नमस्कार साथियों, आज 26 अगस्त की दो बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। पहली खबर है मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती के बड़े बदलाव को लेकर के। अगर आपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती का फॉर्म भरा है तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी है। दूसरा अपडेट है महिला बाल विकास विभाग की सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार स्कीम जिसका नाम है लाडली बहना योजना। इस योजना में अगर आपका नाम जुड़ा है या नहीं जुड़ा है तब भी यह वीडियो आपको देखना जरूरी है। इसको लेकर के भी बड़ा अपडेट आया है, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। यहां पे मिलती है आपको सबसे तेज, सबसे सटीक सरकारी योजनाओं, सरकारी भर्तियों की जानकारी। अगर आप किसी भी योजना से वंचित होना नहीं चाहते तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। यह सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाइए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। एक और मैं निवेदन करूंगा कि आप किस जिले से हैं ये कमेंट में लिख देना। आपको लाडली बहना योजना का फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा ये कमेंट में लिख देना। और अगर आपका कोई सवाल हो मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती को लेकर के, वो भी कमेंट में लिखना। आने वाली वीडियोस में मैं आपके कमेंट को शामिल करने वाला हूं। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना लाडली बहना योजना के विषय में। इसके लिए आज का ये खबर है दैनिक भास्कर की। मध्य प्रदेश में लाडलियों की संख्या स्थिर नहीं, कभी कम तो कभी बढ़ रही लाभार्थियों की संख्या। प्रदेश में नहीं लिए जा रहे योजना के नए आवेदन, फिर भी 2 महीने में बढ़ गई 42,000 लाडली बहनें। जनवरी में 1.52 लाख कम हो गई थी। इसके विषय में पूरी जानकारी देखेंगे। लाडली बहना योजना प्रदेश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है। हर माह करीब 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं इसमें शामिल होकर आर्थिक लाभ पा रही हैं। लेकिन इस बीच योजना में महिलाओं की संख्या घटने बढ़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि लाडली बहना योजना में लाभार्थियों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। जबकि सरकार ने सितंबर 2023 के बाद नए आवेदन बंद कर दिए हैं। आप सभी को पता है कि नए आवेदन सितंबर 2023 से बंद है, कोई भी आवेदन नहीं हो रहे हैं। इसके बावजूद पिछले 2 महीनों में लाभार्थियों की संख्या 42,000 बढ़ गई है। वहीं जनवरी में यह संख्या अचानक 1.52 लाख कम हो गई थी। सितंबर 2023 में योजना के कुल 6 लाख नए नाम जुड़े थे। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या स्थिर रहने की उम्मीद थी, लेकिन जनवरी 2025 में घट करके इतनी हो गई 1,26,74,282 पर आ गई, यानी करीब 1,52,000 महिला योजना से बाहर हो गई। फरवरी और मार्च में भी यही संख्या लगभग बनी रही। हालांकि जून 2025 तक लाभार्थियों की कुल संख्या घट करके 1,26,47,784 तक पहुंच गई, जबकि अगस्त महीने में 1,26,89,000 महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई, यानी जून की तुलना में करीब 42,000 महिला फिर जुड़ गई। अब ये उतार चढ़ाव जो हो रहा है भुगतान के समय की, इस महीने इतनी महिलाओं को भुगतान हुआ, पिछले महीने इतनी महिलाओं को भुगतान हुआ, तो ये उतार चढ़ाव का क्या कारण है? इसको लेकर के बहुत सारी महिलाओं में भ्रम भी है। तो ये कारण समझिए कि किस कारण से ये हो रहा है। नए आवेदन तो बंद ही है, नए आवेदन किसी भी तरीके से नहीं हो रहे हैं। और जब भी नए आवेदन होंगे तो यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके ग्राम पंचायत कार्यालय के माध्यम से ही फॉर्म भरे जाएंगे और इसके लिए अलग से कोई दिशा निर्देश आएगा, मैं आपसे साझा करूंगा। तो आपको किसी भी दलाल धोखेबाज के चक्कर में नहीं आना है कि वो आपका नाम जुड़वा देगा। नाम किसी भी स्थिति में आपका नहीं जुड़ सकता है। अब ये जो ऊपर नीचे हो रहा है किस कारण से है? योजना में जुड़ने व घटने के पीछे के जो कारण है वो समझिए।
आधार और बैंक खाते में लिंक ना होने से भुगतान अटकना। अब बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके आधार कार्ड या तो उनने केवाईसी नहीं कराया, अकाउंट उनका होल्ड हो गया, या उनकी डीबीटी इनएक्टिव हो गई, तो इसलिए उनका पैसा रुक गया। मान लीजिए इस महीने पैसा रुका तो वो एक साथ अगले महीने डलेगा। यह कारण भी है संख्या घटने और बढ़ने का। कुछ महिलाओं द्वारा खुद ही योजना से बाहर हो जाना। अब संख्या इसलिए घट गई कि क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाओं ने लाभ परित्याग कर दिया कि भैया मुझे इस योजना का फायदा नहीं लेना है, तो इसलिए संख्या घट गई। कुछ लाभार्थियों की पात्रता दोबारा जांच में काटना। अब विभाग ने मान लीजिए जांच की, किसी की आपत्ति आई तो उसमें अगर वो पात्र नहीं पाए गए तो उनका नाम काटा गया। इसलिए स्थानीय स्तर पर आपत्ति निराकरण समितियों के फैसले, खाते में सक्रिय ना होने या मृत्यु जैसी स्थिति में नाम हटना आदि के कारण ये उतार चढ़ाव हो रहा है कि इस महीने इतनी महिलाओं के खाते में गया, अगले महीने अब जब उनका एक्टिव हो गया तो उनके खाते में भी गया, इसलिए ये उतार चढ़ाव हो रहा है। फिलहाल नए नाम जोड़ना बंद है, तो आपको किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी अपडेट के विषय में, जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के विषय में है। साथियों, आप सभी की लगभग आंगनवाड़ी केंद्रों की जो अंतिम सूची है वो जारी हो चुकी है। आप इस पोर्टल पे आकर के देख सकते हैं। यहां पे ऑप्शन दिया गया है, यहां पे कार्यकर्ता का अलग ऑप्शन दिया है, सहायिका का अलग ऑप्शन दिया है, यहां से देख सकते हैं। अब बदलाव क्या किया गया है कि पहले हम देख पाते थे कि किस कैंडिडेट ने, किस अभ्यर्थी ने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, लेकिन अब वो विभाग ने बंद कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां से अनंतिम सूची देखते हैं। यहां से आपको अनंतिम सूची देखना है, मान लीजिए कोई भी देख लेते हैं हम। यहां से आपको जो भी लगे वो यहां से अनंतिम सूची आप देख लीजिए। मेरिट सूची पे क्लिक कीजिए और यहां पे जब आप देखेंगे तो आपको पूरी मेरिट लिस्ट दिखेगी। अब अगर आप पहले क्या था कि किसी भी अगर हितग्राही के अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट देखने हैं तो वो आप खुद भी देख सकते थे ताकि आपको दावा आपत्ति करने में आसानी हो, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट हटा दिए गए हैं। यहां से हम कॉपी करेंगे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ करने के बाद हम आ जाएंगे मुख्य पृष्ठ में। मुख्य पृष्ठ यानी यहां पे तो आप देखेंगे रसीद द्वितीय प्रति से हम देख पा रहे थे कि भैया किसने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। यहां पे आवेदन नंबर भरना था, यहां पे जन्म तिथि, यहां पे आपका कैप्चा कोड, और आगे बढ़े पे क्लिक करते थे तो यहां पे पूरे डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड देखे पे क्लिक करके हम देख पा रहे थे। पिछला वीडियो मैंने बताया था कि दूसरे अभ्यर्थी के कैसे डॉक्यूमेंट देखें। अब ये ऑप्शन यहां से हटा दिया गया है। अब एक कारण यह भी हो सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से चूंकि किसी और अभ्यर्थी के कोई डॉक्यूमेंट ना देख पाए, इसलिए विभाग ने हटाया। अब इस पर आपकी क्या राय है? और निश्चित ही इससे एक ये भी समस्या है कि आपत्ति लगाने में समस्या होगी। अब मान लीजिए किसी ने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दिया या गलत जानकारी भर दी, तो डॉक्यूमेंट जब आप देख पा रहे थे तो आपको आपत्ति लगाने में आसानी थी, लेकिन अब विभाग ने ये हटा दिया है। यहां पे आप किसी के डॉक्यूमेंट नहीं देख पा सकते कि किसने क्या डॉक्यूमेंट लगाया है। अब विभाग का अपना नियम है, विभाग के हिसाब से ही आपको चलना होगा, और निश्चित ही ये सुरक्षा की दृष्टि से यहां से डॉक्यूमेंट हटाए गए हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताइएगा। और जल्दी ही दावा आपत्ति जिन्होंने पेश की है, दावा आपत्ति के निराकरण के बाद विभाग के द्वारा अंतिम फाइनल सूची जारी की जाएगी और फिर वेरिफिकेशन के बाद चयनित बहनों को नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया, नियुक्ति पत्र सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आंगनवाड़ी से जुड़ी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही सही सटीक जानकारी के मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।